हेलो दोस्तों, मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल टी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। हम सभी यहां पे 10th क्लास मैथ्स की एक जर्नी स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास बोर्ड क्लास है, जैसा कि हम सभी को पता है। और यहाँ पे परसेंटेज, नंबर, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। तो बच्चे भी बहुत नर्वस होते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, कैसा होगा, सब कैसा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैं कराता हूँ वो करना है, और रिवीजन साथ साथ करनी है। तो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। चैप्टर के नाम या रियल नंबर को जानने से पहले हम जानेंगे कि नंबर एक्चुअल में क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात किसी करेंगे हम कि जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं। नंबर क्या है? मतलब नंबर जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं सिर्फ। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मैं बता चुका हूं आपको कि रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर वे नंबर, यूनिवर्स है जो तुम्हारा, यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो काल्पनिक, जो हमने सिर्फ माइंड में बनाए हैं कि हाँ यार ये कोई नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ। तो वो कौन सा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? तुमने सुना होगा नेचुरल नंबर, सुना होगा आकाश भैया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं। वे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं बताओ? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं। फिर आते हैं आपके रैशनल नंबर, और फिर इरेशनल नंबर। ठीक है। एक आपके होते हैं इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, बताएगा? जो प्लस और माइनस दोनों में हो। 0, +-1, +-2, ये सारे क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। हम जो है अभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से थोड़े से वाकिफ नहीं है। हालांकि हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 8th क्लास से हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? रैशनल नंबर ही था हमारे 8th क्लास में। चैप्टर फर्स्ट का नाम रैशनल नंबर के बारे में कोई बताया क्या होता है रैशनल नंबर? जो वे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर वे नंबर हुए जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है कि Q इज इक्वल नॉट 0। Q जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q ही आपका 0 हो गया, मान लो P/0, या फिर मान लेते हैं 3/0, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी वो नहीं, अनंत वाला इन्फिनिटी नहीं है। इस इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड। इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। मतलब कि एक ऐसा नंबर बनेगा जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। कुछ सोच कर देखो, मतलब कि 3 को 0 से भाग करना है। 0 का कौन सा टेबल पढ़ोगे जो 3 से छोटा है? 0 को किसी भी चीज से गुणा कर लो, वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मतलब डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे हम डिवाइड की बात कर रहे हैं। और अच्छा, जितने भी नंबर होते हैं ना, इंटीजर हो गए, नेचुरल, होल नंबर, ये जो भी नंबर हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? होते इन्हीं में से हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो नॉन
टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। दूसरा, दो पॉइंट्स होने चाहिए इरेशनल को प्रूफ करने के लिए, तुम्हारे पास दो प्रूफ होने चाहिए। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, वो कोई बताएगा? शांत, जो शांत ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, जो जीरो आए ना, उसमें कुछ ना कुछ आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए। जैसे कि 10 को डिवाइड करूं अगर मैं 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 दशमलव कैरी डाल दिया, ओ पॉइंट डाल दिया, फिर 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9। मतलब ये चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, कभी रुक ही नहीं रहा। क्या कभी रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मतलब कौन सा हो गया ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, बात समझ में आई? बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की। मतलब रिपीट, अब देखो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे क्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या इस नंबर को हम नॉन रिपीटिंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 बार बार रिपीट कर रहा है। वो कह रहा है रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई? जैसे मैं अगर बोलूं रूट टू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.4142 समथिंग आगे। मतलब रिपीट नहीं होगी और चलती जाएगी, जीरो भी नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो भी नहीं आएगा आपका, और आगे तक चलती जाएगी। तो रूट टू क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। रूट 3 रूट 5 मतलब कि ओड नंबर्स का, ओड नंबर जो भी होंगे उनका रूट, ऑड नंबर्स का रूट क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। समझ में आया? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, पाई। पाई के बारे में सब जानते हो? पाई के बारे में जानते हो ना सब? तो पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या बोला? पाई इरेशनल। कैसे है भाई, क्यों है? चलो आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। पाई इरेशनल क्यों है भाई? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है ना। और यहां पे q इज इक्वल नॉट 0 भी नहीं है, q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7। तो तुम कैसे कह रहे हो भाई कि ये रैशनल है? अभी ये क्या फॉर्म कर रहा है अपना? ये तो प्रॉपर्टी कौन सी दिखा रहा है? रैशनल नंबर की दिखा रहा है ना। भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है और q 7 है, 0 नहीं है। कौन सा होगा फिर? रैशनल होगा फिर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब कि 22 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 1 आएगा ना, फिर डेसिमल का 0, 7 1 जा 7, 3 0, छोटा नंबर आना चाहिए। 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, कितना आ गया? 60 और 56 माइनस करेंगे 4 0, ठीक है ना। 7 6 जा ज्यादा हो जाएगा, 7 5 जा 35। मतलब देख रहे हो, ये चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। भाई ये रुक रहा है क्या? रिपीट हो रहा है क्या? जो रिपीट ना हो और जो टर्मिनेट भी ना हो क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। तो ये रीजन है कि पाई जो है तुम्हारा इरेशनल नंबर है। समझ में आया? चलो, इसमें उतारने लायक कुछ है तो उतार लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा कि जो भी तुम्हारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जो तुम्हारे कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर मैंने चूज कर लिया, मेरा 20 है, ठीक है। 20 के प्राइम फैक्टर निकालो,
सभी को आते होंगे। 10 टू ज़ा, 5 टू ज़ा और 5 वन ज़ा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और ये मैंने क्या करा, इनका प्रोडक्ट। समझ में आया? कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। ये नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। 37 और 37 इंटू 1, 37 इंटू 1। समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, इसी ट्रिक से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सभी को पता होगा एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। पता है नहीं पता? पता है? तो एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी। मालूम था किसी को? जीसीडी मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। समझ में आया? याद रहेगा? तो सपोज मेरे को अभी कोई बड़ा नंबर लेते हैं, है ना, 90 लेते हैं। 90 एक कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 45 से लेते हैं। 45 टू ज़ा और 9 5 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, ये सारे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनको नोट डाउन करने का तरीका क्या होता है, आकाश भैया देख रहे हो? 90 के प्राइम फैक्टर्स लिखने का तरीका, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2। 2 से बड़ा कौन सा, इन 2 में 3, उससे बड़ा 1 और 3, 1 और 3, उससे बड़ा 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है ना? अब इसके बिहाफ पे एक और नंबर ले लेते हैं, जो 60 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिया, 60। 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 30 टू ज़ा, 15 टू ज़ा, 5 3 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो 60 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो इसमें 3 जो है उसकी डबलिंग है, इसमें 2 की डबलिंग है, एक नहीं है, अलग अलग है। प्राइम फैक्टर हमेशा अलग अलग होते हैं। हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। हर किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। ठीक है ना? आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो तो चलेगा, मतलब ये 3 ऊपर आ जाए 2 नीचे आ जाए चलेगा, लेकिन यूनिक होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ना क्या करना, इजी ट्रिक बता रहा हूं, एचसीएफ निकालना। सबसे पहले कभी भी 2 नंबर तुम्हें दिए गए हो, 2 इंटीजर तुम्हें दिए गए हो, तो उनका क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 90 60 या 60 90, कुछ भी लिख सकते हो। तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जिसकी भी पेयरिंग हो जाए, पेयरिंग मतलब जोड़ा बन जाए, पेयरिंग मतलब जोड़ा बन जाए, उसी को क्या बोल दोगे, वहां पे एचसीएफ में नोट कर दोगे। 2 का जोड़ा बन गया तो 2 लिख दिया। और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का बन रहा है, इन 2 में 3, 5 का बन रहा है तो इन 2 में 5, मल्टीप्लाई कर इसको, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो एचसीएफ क्या आ गया इन दोनों नंबर्स का, 30। समझ में आया? अब दूसरा क्या निकालना है हमको, एलसीएम। अब जब बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो मैंने पहले एचसीएफ क्यों निकलवाया मालूम है, जिनकी पेयरिंग हो चुकी है, जिनकी पेयरिंग हो चुकी है उनको नोट डाउन कर दो पहले। किन किन की हो चुकी है, 2 3 5, मालूम है ना भाई, इनकी हो चुकी है। अब जिनकी नहीं हुई है उनको उतार दो। किन किन की नहीं हुई है, 2 और 3 की नहीं हुई है ना इसमें, किस किस की नहीं हुई है, 2 की नहीं हुई और 3 की नहीं हुई, ये दोनों खाली रह गए ना, इनको लिख दो। अब 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो एलसीएम क्या आ गया इन दोनों नंबर्स का, 180। समझ गए? वेरी गुड। अच्छा, अब जो ये फंडामेंटल थ्योरम थी, इसने हमें एक चीज और बताई, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इसने हमको एक चीज और बताई। इसने बोला कि एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे
HCF को और LCM को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। समझ में आया? क्या बोला कि HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आएगा दोनों नंबर के मल्टीपल के। मतलब पहला नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है ना भाई? HCF कितना आया था आपका बाबूजी? 30 आया था। LCM कितना आया था? 180 आया था। ठीक है ना? फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा? फर्स्ट नंबर आकाश जी 90। सेकंड नंबर क्या है? 60। ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर दो बस। 9 6 54, तो क्या आ जाएगा? 00 आएंगे ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18 3 54 और ये 00। देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में आ गया राइट हैंड साइड। तो मतलब जो तुमने आंसर मतलब HCF और LCM निकाला है वो बिल्कुल सही है ब्रो। समझ में आया? अब जो तुम्हारे पास 10th क्लास आई है ना, तो NCERT ने बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है इसमें। पहले के मुकाबले, पिछले सेशन के मुकाबले अब बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले आपकी 1.1 थी अब वो नहीं है, वो हटा दी गई है। लेकिन वो बहुत कंसेप्चुअल थी, बहुत नॉलेजेबल थी, पता नहीं क्यों हटा दी है। तो अगर सीखना है तो थोड़ा सा उसकी झलक दे देते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम और लेमा। ठीक है, थ्योरम और लेमा का मतलब एक ही होता है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेमा बोल दो या थ्योरम बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, यूक्लिड जी ने सबसे पहले इन एलसीएम, ये प्राइम नंबर, ये जो तुम्हारे रियल नंबर थे, इनके ऊपर काम किया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया डिवाइड करना आता है भैया, डिवाइड करो। जैसे 10 को आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आता है? 3 3 9 अपॉन में ओ क्या बच गया तुम्हारा? रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। तो वो कहते हैं कि जिसको तुम डिवाइड कर रहे थे उसको तुम ए मानो। क्या मानो? ए। ठीक है ना, एक सिंबल टाइप बना दिया उन्होंने कि भाई जो जिसको डिवाइड कर रहे थे, मतलब डिवाइडेंट, बीच वाला क्या होता है? डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट क्या मानना है? ए मानना है। जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको बी मानो, मतलब डिवाइजर को क्या मानेंगे? बी। क्वेश्चन को क्या मानेंगे हम? क्यू। रिमाइंडर को क्या मानेंगे? आर। चारों चीजों को मान लिया। वो कहते हैं अब तुम्हें ए लेके आना है वापस। सपोज तुम्हें ए लेके आना है वापस, ठीक है, तो क्या होगा? बी को मल्टीप्लाई कर दो क्यू से, बी को मल्टीप्लाई कर दो क्यू से, और उसमें ऐड कर दो आर, उसमें ऐड कर दो आर। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए आ जाएगा। ए क्या है तुम्हारा भाई? 10 है। बी क्या है तुम्हारा? 3। क्यू क्या है तुम्हारा? 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 10 इज इक्वल टू में 3 3 9, 9 प्लस 1 10। आया कि नहीं आया? और कोई एग्जांपल ले ले? 15 का ले लेते हैं। 15 को बताओ किससे डिवाइड करें? 4 से। लो भैया 4 से ले लो। 4 3 12, 3 बच गया। आकाश जी रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। ए क्या है इसमें? 15। बी क्या है इसमें? 4। क्वेश्चन क्या है इसमें? 3। और रिमाइंडर क्या है इसमें? यही होता है ना भाई, a इज इक्वल टू में b इंटू क्यू प्लस में r। तो 15 इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? तो ये थी यूक्लिड जी की डिवीजन थ्योरम। ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में से हट चुकी है, तो खुशियां मनाओ तुम लोग। इसके बाद चलते हैं हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है,